ज्ञाता ज्ञाता मुख्य आत्मा नहीं है, ज्ञातृत्व उसमें आरोपित है। आत्म भिन्न सब कुछ मिथ्या, यह बात स आत्मा तत्सत्यम अतो अन्यदार्थम इत्यादि श्रुति में कही गई है। उसमें पुरुष शब्द की प्रसिद्धि औपचारिक ही है। शास्त्रीय अर्थ के निर्णय में लोक प्रसिद्ध अनेक स्थलों में त्याज्य होती है, जैसे बाजीभ्यो बाजीनम। या बाजी शब्द ही अश्व अर्थ में प्रसिद्ध होने पर भी वह अर्थ अग्राह्य है। ज्ञाता अर्थ में पुरुष शब्द का प्रयोग मान लेने पर भी ज्ञाता पुरुष का स्वरूपभूत जो ज्ञान है वही मुख्य आत्मा मान्य है। ज्ञाता ही आत्मा है, ज्ञाता का स्वरूप आत्मा नहीं। यह कहना अर्थ शून्य है। कहा जाता है सुखम अहम स्वाप्सम। इस परामर्श से उस समय अहमर्थ का सुखित्व एवं ज्ञातृत्व विदित होता है, परंतु यह ठीक नहीं, क्योंकि यह प्रतीति जागृत काल की होती है। सुप्ति में अहम ऐसी प्रतीति नहीं होती है, क्योंकि अहमर्थ रूप से अभिमत वादी का आत्मा सुख रूप ही होता है। फिर उसमें सुखित प्रत्यय कैसे हो सकेगा। साथ ही सुसुप्ति में धर्मभूत ज्ञान वादी को सम्मत नहीं, तब फिर किसमें ज्ञातृत्व कैसे बन सकेगा। यदि कहा जाए कि उस समय स्वरूपभूत ज्ञान से ही ज्ञातृत्व सिद्ध होगा, परंतु यह भी ठीक नहीं है। यह विचारणीय है कि क्या स्वरूप ज्ञान ही ज्ञाता है अथवा स्वरूप ज्ञान से अज्ञान आदि सुखादि का ज्ञान उत्पन्न होता है। दोनों ही पक्ष में स्वरूपभूत ज्ञान में ज्ञानाश्रयता प्रसक्त होगी। इस स्थिति में धर्मीभूत ज्ञान के आश्रित ज्ञान में धर्मभूत ज्ञानत्व रहेगा। फिर सुषुप्ति में धर्मभूत ज्ञान नहीं रहता। इस कथन का क्या अर्थ रह जाएगा। कूटस्थ आत्मा में सुख दुखादि विकार अमान्य ही है। यदि आत्मा का सुख धर्म है, तब तो सुखम हम स्वाप्सम में मैं सुखी होकर सोता था, ऐसा स्मरण होना चाहिए। फिर सुखम हम स्वाप्सम मैं सुख से सोया, ऐसा परामर्श नहीं होना चाहिए था। यदि कहा जाए कि सुख क्रिया का विशेषण है, पर यह भी ठीक नहीं, क्योंकि क्रिया सुख का आधार नहीं हो सकती। अतः सुख स्वरूप में सोता था, यही इसका अर्थ होना युक्त है। तो भी लोक क्रिया विशेषण दृष्टि से ही व्यवहार करता है। जैसे मुझे सुख हो वैसा सोता था, सर्वोपद्रव विवर्जित ज्ञान ही सुख है। वही आत्मा एवं प्रकाशक होने से ज्ञान है, आनंदयिता होने से सुख स्वरूप है। जैसे निर्विकल्पक ज्ञान से सविकल्पक ज्ञान होता है, वैसे निर्विकल्पक सुख से सविकल्पक सुख होता है। पदार्थ ज्ञान से वाक्यार्थ ज्ञान होता है, वैसे ज्ञानरूप आत्मा से ज्ञान होना संभव है। सुषुप्ति में अज्ञाना आश्रय प्राज्ञ होता है, अहमर्थ नहीं। यही यदि अहम होता तो अहम विदामी मैं जानता हूँ, ऐसा ही अनुभव होना चाहिए, वैसा नहीं होता। अतः परामर्श काल में ही अहम का अस्तित्व मान्य होता है, सुप्ति में नहीं। जो कहा जाता है कि सुप्ति में वेदन का ही अभाव होता है, ज्ञाता का नहीं, पर यह ठीक नहीं। मैंने कुछ नहीं जाना, यह अज्ञान अनुभव रूप तो वेदन रहता ही। यदि वह न हो तब तो उक्त प्रकार का स्मरण ही नहीं बन सकेगा। अतः सुसुप्ति में अज्ञान का अनुभव होता है।